नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उपेंद्र आप सभी लोगों का अपने चैनल डॉक्टर उपेंद्राज होम्योपैथी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसको कि गॉलब्लैडर स्टोन या पित्ताशय की पथरी कहते हैं और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे कोलीलिथियासिस कहते हैं। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि गॉलब्लैडर स्टोन क्या होता है, ये क्यों होता है, या इसके होने के क्या कारण होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, गॉलब्लैडर स्टोन होने पर सिम्टम या लक्षण क्या देखने को मिलेंगे, उस समस्या से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके साथ में हम लोग बात करेंगे कि गॉलब्लैडर स्टोन की समस्या से निजात दिलाने के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी होती है। दोस्तों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक गॉलब्लैडर स्टोन। लेकिन हम सबसे पहले समझेंगे कि गॉलब्लैडर स्टोन या पित्ताशय क्या होता है और कहाँ होता है। गॉलब्लैडर लीवर के ठीक नीचे राइट साइड में होता है, और अगर गॉलब्लैडर के साइज और शेप की बात करें तो ये लगभग नाशपाती के आकार का होता है और साइज भी लगभग नाशपाती के बराबर होता है। इसके अंदर बाइल भरा हुआ होता है, इसको कि हिंदी में पित्त कहते हैं, इसी कारण इसको पित्ताशय कहा जाता है। अब अगर इसके नॉर्मल फंक्शन को देखें तो बाइल या पित्त का फॉर्मेशन लीवर में होता है, और लीवर में बाइल के बनने के बाद वो गॉलब्लैडर में आता है और वहाँ पर बाइल इकट्ठा होता है, और ये बाइल या पित्त गॉलब्लैडर में कंसंट्रेट होकर गाढ़ा होता है, जिसके कारण इसका वॉल्यूम कम हो जाता है। बाइल का मेन काम फैट को डाइजेस्ट करना होता है। जब हम लोग कुछ भी खाते हैं तो हम लोगों का गॉलब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसमें से बाइल डक्ट के थ्रू हम लोगों के इंटेस्टाइन में आता है, और वहाँ पर आकर हम लोगों के खाने को, हम लोगों के फैट को पचाने में मदद करता है, और इस तरह से रूटीन में ये साइकिल चलता रहता है। लीवर में बाइल बनता है, गॉलब्लैडर में स्टोर होता है, इंटेस्टाइन में ट्रांसपोर्ट होता है और फैट का डाइजेशन होता रहता है। गॉलब्लैडर स्टोन वैसे तो किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन अगर कॉमनली देखा जाए तो 20 से 40 के बीच में ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर जेंडर की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है, लेकिन अधिकतर केस में ये महिलाओं में ज़्यादा होता है। अब अगर इसके साइज की बात करें तो रेत के कण जितना छोटा भी हो सकता है और गोल्फ की बॉल के बराबर तक का भी हो सकता है। गॉलब्लैडर स्टोन एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा यानी कि मल्टीपल भी हो सकते हैं। गॉलब्लैडर स्टोन के अंदर जो बाइल पिगमेंट होता है उसका कलर येलो ग्रीन होता है, जो कि बिलिरुबिन के कारण होता है, और इसी कारण स्टूल का कलर भी येलोइश होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि गॉलब्लैडर स्टोन क्यों होते हैं या फिर इनके होने के क्या कारण होते हैं। दोस्तों, क्योंकि लगभग 80% केस में गॉलब्लैडर स्टोन जो बनता है वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन बनता है, क्योंकि बाइल में जब किसी भी कारण से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल गॉलब्लैडर से बाहर नहीं निकल पाता है, और इसी कारण कोलेस्ट्रॉल का लेवल बाइल में बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये कोलेस्ट्रॉल सॉलिड होकर एक स्टोन का शेप ले लेता है। अब अगर अगले कारण की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जब हम लोग खाना खाते हैं और जब खाना इंटेस्टाइन में पहुंचता है जिसमें कि फैट भी होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे गॉलब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और फिर इसके बाद इसमें से बाइल निकलकर हमारे इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ पर फैट का डाइजेशन होता है, और इसी तरह से गॉलब्लैडर से बाइल निकलता है और फिर से लीवर में बनकर गॉलब्लैडर में स्टोर होता रहता है। लेकिन किसी भी कारण से आप काफ़ी टाइम से डाइटिंग कर रहे हैं या टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं या फिर काफ़ी टाइम तक पेट को खाली रख रहे हैं, तो ये बाइल गॉलब्लैडर से बाहर नहीं आता, क्योंकि इन सभी केस में बाइल की वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। इसी कारण बाइल या तो बहुत कम या फिर गॉलब्लैडर से बिल्कुल भी नहीं निकलता है और वो जमा होने लगता है। इसी कारण बाइल एक सॉलिड फॉर्म में बनना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि गॉलब्लैडर स्टोन बनने लगते हैं। अब अगर कुछ और कारणों की बात करें तो लीवर की कुछ बीमारियां जैसे कि लीवर सिरोसिस के केस में भी गॉल स्टोन होने के चांस बढ़ सकते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है या फिर जो लोग मोटे हैं उनमें भी गॉल स्टोन होने के चांस बढ़ सकते हैं। अब अगर महिलाओं की बात करें तो प्रेगनेंसी के समय एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ने लगता है, जिसके कारण भी गॉल स्टोन होने के चांस बढ़ जाते हैं। वो महिलाएं जो कंट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं उसमें भी हार्मोनल चेंज होने के कारण गॉल स्टोन होने की तकलीफ देखने को मिल सकती है। ऐसा देखा गया कि वो लोग जो डाइटिंग करके सडन वेट लॉस करते हैं उनमें भी गॉलब्लैडर स्टोन बनने के चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ कारण हो सकते हैं
जिनकी वजह से पित्त की थैली में पथरी बनने के चांस बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे कि गॉल ब्लैडर स्टोन कितने प्रकार का होता है। अगर कॉमनली देखा जाए तो गॉल ब्लैडर स्टोन 3 तरीके का होता है, जिसमें कि सबसे पहला और मोस्ट कॉमन टाइप होता है कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन। यह स्टोन लगभग 80% केस में देखा जाता है और सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप होता है। इनके अगर कलर की बात करें तो ये स्टोन पीले या हरे रंग के होते हैं। दूसरे टाइप के स्टोन की बात करें तो अगला टाइप होता है पिगमेंट गॉल स्टोन। जब बाइल में बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा होती है तो ये स्टोन बनते हैं। और अगर इन स्टोन के कलर की बात करें तो ये स्टोन भूरे या काले रंग के स्टोन होते हैं। ये स्टोन लगभग 5 से 20% केस में देखने को मिलते हैं। तीसरे तरह के स्टोन की बात करें तो ये स्टोन होते हैं मिक्स गॉल स्टोन, क्योंकि ये स्टोन कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको मिक्स गॉल स्टोन कहते हैं। दोस्तों इन सभी में सबसे कॉमन स्टोन कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि गॉल स्टोन के केस में लक्षण क्या मिलते हैं, या फिर हम लोग कैसे पहचानेंगे कि पेट में जो दर्द है वो गॉल स्टोन की वजह से है या किसी और कारण से। दोस्तों वैसे अधिकतर केस में ऐसा देखा गया है कि गॉल स्टोन में जल्दी कोई सिम्टम नहीं मिलते हैं, क्योंकि स्टोन गॉल ब्लैडर में आराम से रखा रहता है। लेकिन अगर किसी भी कारण से स्टोन मूव करके सिस्टिक डक्ट या गॉल ब्लैडर की नेक में जाकर अटक जाता है और बाइल का रास्ता ब्लॉक करने लगता है तो गॉल ब्लैडर फूलने लगता है, और इसमें से किसी भी कारण से गॉल स्टोन पेन के लक्षण या सिम्टम देखने को मिलने लगते हैं। अगर कुछ कॉमन सिम्टम की बात करें तो गॉल स्टोन का पेन बहुत ज़्यादा तेज होता है और दर्द के समय पेशेंट को नोजिया या वॉमिटिंग भी हो सकता है, और ये दर्द आधे घंटे से लेकर कुछ घंटों तक भी रह सकता है। कई बार दर्द इतना तेज हो सकता है कि पेशेंट को बुखार भी आ जाता है। अगर इस दर्द की लोकेशन की बात करें तो पेन राइट साइड में लीवर के जस्ट नीचे राइट हाइपोकोइडियम रीजन से रेडिएट करके राइट स्कैपुला के नीचे तक महसूस होता है। कई केस में देखा गया है कि पेशेंट को गॉल स्टोन है और दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन अगर उसने खाने में ज़्यादा फैटी डाइट ले ली है तो गॉल स्टोन का दर्द होना शुरू हो जाता है। इसका दर्द अधिकांश केस में रात में ही देखने को मिलता है। दोस्तों कुछ कॉमन सिम्टम होते हैं जो कि गॉल स्टोन के केस में देखने को मिलते हैं। दोस्तों गॉल ब्लैडर स्टोन को कंफर्म करने के लिए सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड की सलाह दी जाती है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि पित्ताशय की पथरी से बचने के लिए हमें अपने रूटीन लाइफ में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, या फिर हमें अपनी रूटीन लाइफ में क्या चेंजेस करने चाहिए। दोस्तों सबसे पहला और ज़रूरी काम जो हमें अपनी लाइफ में नहीं करना चाहिए कि हमें अपनी डाइट को कभी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग बार बार अपनी डाइट मिस करते रहेंगे या फिर बार बार फास्ट रखते रहेंगे तो उसके कारण गॉल ब्लैडर में जो बाइल होता है वो टाइम टू टाइम इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा और बाइल का कंसंट्रेशन गॉल ब्लैडर में बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इस कारण गॉल स्टोन होने के चांस बढ़ जाएंगे। जो लोग मोटे हैं और वो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं तो वो लोग डाइटिंग करके जल्दी जल्दी अपना वजन ना घटाएं, नहीं तो गॉल स्टोन होने के चांस बढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को अपना वजन कम करना ही है तो नॉर्मल हेल्दी डाइट को कंटिन्यू करते हुए योग करके, एक्सरसाइज करके या फिर फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाकर अपना वजन कम कर सकते हैं। लेकिन कभी भी डाइटिंग करके आप लोग अपने वजन को कम ना करें। मोटापा भी एक मेन वजह हो सकता है गॉल स्टोन की समस्या को बढ़ाने के लिए, इसलिए आप लोग हेल्दी डाइट लें जिसमें कि बैलेंस क्वांटिटी में कैलोरी और फैट की मात्रा हो, जिससे कि आपका फैट ना बढ़े। अधिकांश केस में देखा गया है जो लोग वेजिटेरियन हैं तो उसमें नॉन वेजिटेरियन के मुकाबले गॉल स्टोन की समस्या कम देखने को मिलती है। तो अगर हो सके तो वेजिटेरियन डाइट अधिक लें, हरी सब्जियां और फलों के साथ में जिनमें फाइबर ज़्यादा होता है, तो ऐसा भोजन भी गॉल स्टोन होने के चांस कम कर सकता है। दोस्तों गॉल ब्लैडर स्टोन के केस में एलोपैथी में सर्जरी एडवाइस की जाती है, और सर्जरी के बाद देखा गया है कि पेशेंट को एसिडिटी, इंडाइजेशन और गैस की समस्या होने लगती है, क्योंकि सर्जरी में गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है, उसके कारण फैट का डाइजेशन बॉडी में नहीं हो पाता है। यही कारण है कि सर्जरी के बाद पेशेंट को ऑयली और फैटी डाइट मना कर दी जाती है। अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या है तो सर्जरी से पहले आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए, क्योंकि कई केस में ये स्टोन होम्योपैथिक मेडिसिन से निकल जाते हैं और स्टोन गॉल ब्लैडर से होते हुए इंटेस्टाइन के थ्रू स्टूल के साथ में बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। आपका भी गॉल स्टोन मेडिसिन से निकल सकता है। दोस्तों अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपकी गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या समाप्त हो सकती है।
दोस्तों पहली मेडिसिन है फेल्टोरी 3x पोटेंसी में। दोस्तों ये मेडिसिन टेबलेट फॉर्म में आती है। इस मेडिसिन की 2-2 गोली दिन में 3 बार चूस के लेनी होती है। अगली जो मेडिसिन है वो आपको मदर टिंचर फॉर्म में 3 मेडिसिन लेनी है। पहली है चैलिडोनियम मेजस क्यू, दूसरी है कार्डस मेरियानस क्यू और तीसरी है बर्बेरिस वुल्गेरिस क्यू। इन तीनों मदर टिंचर्स को आप 30 ml में ले लें। उसके साथ में एक खाली शीशी भी 100 ml की लेकर उसमें ड्रॉपर लगवा लें और फिर उसके बाद इन तीनों मेडिसिन को पूरा इस 100 ml की शीशी में मिलाकर अच्छे से हिला लें और इस कॉम्बिनेशन को 20-20 बूंदे चौथाई कप गुनगुने पानी में मिलाकर आपको दिन में 3 बार लेनी होगी। ये तीनों मेडिसिन आप किसी भी अच्छी कंपनी की होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। ये सभी मेडिसिन आपको कम से कम 3 से 4 महीने तक लेनी होगी। इसके बाद आपको अल्ट्रासाउंड कराना होगा। अगर पथरी थोड़ी बहुत रह भी जाए तो फिर से कुछ महीने तक इस मेडिसिन को आपको कंटिन्यू करना होगा। दोस्तों अब मैं आपको एक पेटेंट मेडिसिन बताने जा रहा हूँ जिसका भी गॉलब्लैडर स्टोन की समस्या में अच्छा काम रहता है। वो मेडिसिन है एनाल्फोल ड्रॉप्स। ये ड्रॉप गॉलब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम में काफ़ी इफेक्टिव रहता है। इस मेडिसिन की 20-20 बूंदें आपको दिन में 3 बार चौथाई कप पानी में मिलाकर लेनी होगी। दोस्तों ये कुछ मेडिसिन थी जो कि गॉल स्टोन में यूज की जाती हैं। गॉल स्टोन का होम्योपैथी में अच्छा ट्रीटमेंट है। आप चाहें तो अपने पास के होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करके ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक गॉलब्लैडर स्टोन के ऊपर था। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों।